नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अलीगढ़ की खबर के साथ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे पीएम। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही है और इसके साथ ही आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे और भी तमाम खबरों की जिन पर रहेगी हमारी नजर और सीधा जनता तक पहुंचाएंगे हम कि आखिर कौन कौन से आज प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री को दौरे को लेकर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनी मॉडल का भी दौरा करेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जा रही है। विश्वविद्यालय अलीगढ़ की कोल तहसील के लोधा गांव में और मूसेपुर करीम जलौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। आज 11:35 पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष वायुयान से लोधा में स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। लगभग 15 मिनट में वो जो मॉडल 3D मॉडल तैयार किया गया है उसकी समीक्षा करेंगे, किस तरीके से यूनिवर्सिटी बननी है। उसके बाद 12 बजे वो मंच पर आ जाएंगे। 12:15 पर लगभग 700 करोड़ की योजनाओं का और लोकार्पण व शिलान्यास होना। देखिए ये तमाम, ये अगर मैं देखिए सुरक्षा की बात करूं तो ये वो रास्ता है जो सीधा यहाँ से लोधा के लिए जाता है। देखिए ये आज पुलिस व्यवस्था के द्वारा ये पूरा जो रोड है वो पूरे तरीके से डाइवर्ट किया हुआ है, यानी कि जो वीवीआईपी लोग हैं सिर्फ वही निकलेंगे यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए, जिसके पास है सिर्फ वही लोग जा रहे हैं। पूरा रोड आज सुबह से डाइवर्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से लगभग कुछ किलोमीटर आगे, यानी लगभग 15 किलोमीटर आगे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसका लोकार्पण और शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है। नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रभारी मंत्री सुरेश राणा, सतीश महाना, यानी कि बड़े पदाधिकारी आज मौजूद रहेंगे। हालांकि बता दें सांसद सतीश गौतम, सांसद राजवीर दिलेर, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं विजय सिंह, वो भी मंच पर मौजूद रहेंगी। देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, 4 स्तरीय सुरक्षा का घेरा आज बना हुआ है। सुरक्षा चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। देखिए तमाम, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो ये तमाम जो पूरा चौराहा है ये सिर्फ दिल्ली जाने वाला रोड है, ये रोड खुला हुआ है। लेकिन अगर बात करें हम इस जाट राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान के अंदर बनाई थी अंतरिम सरकार, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जाट राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान के अंदर अंतरिम सरकार का गठन किया जाता और यह कार्य जाटों के सौर कहे जाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। देखिए आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को भी जब अफगानिस्तान के अंदर भारत की अंतरिम सरकार का गठन हो गया था, उनको बड़ा हौसला अफजाई मिली और यह सरकार 2.5 साल चली। लेकिन देखिए अगर हम अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में सिर्फ इस एक स्मृति चिन्ह है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, यानी कि इस स्मृति चिन्ह के अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम कहीं भी अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जो पिताजी थे सर सैयद खां के आग्रह पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी शिक्षा MAO में की थी, यानी कि जो इस टाइम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उससे पहले उसका नाम MAO हुआ करता था। इसी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम पड़ा। देखिए 3.8 एकड़ जमीन मात्र 2 रुपए की लीज पर 90 साल देने वाले राजा का नाम अभी तक कहीं नहीं आया। यही कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोधा में आ रहे हैं और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नाम से स्टेट यूनिवर्सिटी का लोकार्पण और शिलान्यास भी होना है। उनके साथ में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा
और तमाम बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता आने वाले हैं। देखिए, जो जाट लोग हैं उनमें एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कहा यह जाता है कि जो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे वो हाथरस जिले के मुरसान क्षेत्र की रियासत के राजा थे, लेकिन जहां जहां उन्होंने पढ़ाई की, खासकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनकी जो पढ़ाई की, जो आज अलीगढ़ का सिटी हाई स्कूल है, वहां उनकी जो पूरी जमीन है वो दान में दी हुई है। तो इंडिया न्यूज संवाददाता मोहित की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल मोहित ने बताने की कोशिश की कि आखिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह की शख्सियत क्या थी, किस तरह से उन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया। और आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये दरअसल तैयारी की तस्वीर है प्रधानमंत्री के आगमन की, और भव्य मंच सजकर यहाँ पर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री आज आएंगे और विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर ये विश्वविद्यालय यहाँ पर बनकर तैयार होगा, और सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी छात्रों को इस विश्वविद्यालय का लाभ मिलेगा। मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर इस वक्त संवाददाता। मोहित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर देखिए सबसे पहले हम बात करें देश के प्रधानमंत्री की, तो आज 11:35 पर प्रधानमंत्री अलीगढ़ आ जाएंगे। वहीं लोधा, जहां पे यूनिवर्सिटी है, जहां आज उनका जो शिलान्यास होना है, यानी कि डिफेंस कॉरिडोर का, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का आज लोकार्पण और शिलान्यास होना है। तो वहीं पर 5 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आ जाएंगे, और साथ ही साथ उनके साथ में जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी वहां मौजूद रहेंगी, और उनका वेलकम करने की जो वेलकम करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, महेंद्र प्रताप एक जाट नेता के रूप में या जाट क्रांतिकारी के रूप में बहुत लोगों में उनकी अच्छी खासी छवि है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की जो सरकार बनवाई थी, जो संबंधित सरकार थी, वो उनके द्वारा गठन की गई थी, और वो लगभग 2.5 साल चली थी। तो इसी के चलते जाट नेताओं में इनकी छवि जो है आपने अच्छी खासी मानी जाती है। तो यही कारण है कि अलीगढ़ में इनका कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी नाम निकल के नहीं आया जा रहा था। लेकिन फिलहाल जो है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ का जो सबसे पहले सिटी स्कूल था, पढ़ाई की, और पढ़ाई करने 3.8 एकड़ दी गई जमीन, 8 एकड़ जमीन जो है उन्होंने AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दान दी थी, मात्र 2 रुपए की लीज पर 90 साल के लिए। लेकिन तब से लेके कहीं तक अभी तक इनका नाम नहीं आया। तो यानी कि 14 सितंबर 2019 को लोकसभा के चुनाव से पहले देश के माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा की थी अपने लोकसभा चुनाव में। उन्होंने साफ तौर से यही कहा था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर कोई भी जगह नहीं है, लिहाजा हम इनके नाम पर यूनिवर्सिटी देते हैं। तो आज वही 14 सितंबर का दिन, आज 2 साल बाद इनका लोकार्पण और शिलान्यास होना यूनिवर्सिटी का, डिफेंस कॉरिडोर का। देखिए, सबसे बड़ी बात करें कि इसमें जो विद्यालय आएंगे, 395 विद्यालय, महाविद्यालय इस यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, चाहे वो एटा जिले के हों, हाथरस जिले के हों, कासगंज जिले के हों या अलीगढ़ जिले के हों। यानी कि पढ़ाई का बहुत बड़ा वाला हब बनने वाला है। देखिए, अलीगढ़ को शिक्षा और तालीम की नगरी कहा जाता था, लेकिन तालीम की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आती थी। लेकिन अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जिसका आज लोकार्पण और शिलान्यास हो जाएगा, और 2023 में ये यूनिवर्सिटी बनकर हो जाएगी। यानी कि तालीम के मामले में अलीगढ़ अब और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी में लेकर जो छात्र थे, चाहे अगर हम बात करें जो हिंदूवादी छात्र या हिंदू छात्र जो गांव किसान से जो लोग आते थे, उनका यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन बड़े आराम से नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो किसान है, किसान भी अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो माना यही जा रहा है कि वो भी बच्चे आएंगे और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिससे देश का भविष्य ऊपर होगा। देखिए, जो यूनिवर्सिटी में आज जो होना है, लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट वहां पर जगह है, जिसमें जो जर्मन हैंगर पांडाल लगा हुआ है। 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के लोगों के वहां बैठने की व्यवस्था की गई है। तमाम बड़ी बड़ी LED लगाई गई है, क्योंकि बड़ा पांडाल 3 पांडाल बनकर तैयार हुए हैं, तो बड़ी LED लगाई गई है, जिससे तो आए और वो प्रधानमंत्री का उद्बोधन में सुन सके। तो और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। PSC के जवान, 7,000 से अधिक पुलिसकर्मी, या और सारी सबसे बड़ी बात, जो पहला मिलिट्री फोर्सेज है, वो CF के जवान हो, RCF के जवान हो, BSF के जवान हो, यानी कि भारी तादाद में यहाँ पर जवान मौजूद है। और सबसे बड़ी सुरक्षा जो है NXG सुरक्षा, और साथ साथ UP जिसके तमाम वो बड़े अधिकारी हैं जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हेलीपैड पूरी तरह से उनके पोजीशन में है। मंच पे बिना NXG की मर्जी के जो पास गृह विभाग से जारी हुए हैं, यानी जिनका नाम गृह विभाग से आया है यहाँ के शासन के लिए, सिर्फ वही लोग मंच पे जाएंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।